यदि आपने अभी तक सेंटर जाकर मुरली सुनना शुरू नहीं किया है तो अवश्य ही शुरू कर दें, क्योंकि यदि हम सेंटर जाकर मुरली नहीं सुन रहे हैं तो हमने अभी संगम युग का सुख भोगना शुरू ही नहीं किया है। क्योंकि जब हम सेंटर जाकर मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम इंद्र सभा में बैठे हुए हैं और सभी देवी देवताओं के साथ हैं। क्योंकि हमें सतयुग में जाकर अकेले राज्य थोड़े ही करना है, वहाँ भी हमारे सगे संबंधी होंगे। तो जब हम सेंटर जाते हैं तभी तो हमारा भविष्य में बनने वाले देवी देवताओं से संपर्क स्थापित होता है और इससे हमें मन में खुशी और उमंग उत्साह भी मिलता है। यहाँ तक कि जब हम सेंटर जाते हैं तो सेंटर में कभी कभी बड़े बड़े महारथी भी आते हैं और जिनकी दृष्टि मात्र से ही हमारे बहुत सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, तो जिससे हमारा पुरुषार्थ एकदम से तेज हो जाता है। तो यदि हम घर में ही रहते मुरली सुनते हैं तो हमें दृष्टि से हम वंचित रह जाएंगे, हम ब्रह्मा भोजन से भी वंचित रह जाएंगे। ये ब्रह्मा भोजन भी हमारे पुरुषार्थ को बहुत आगे बढ़ाने में मददगार है। और जब हम सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे हमें, जब हम वहाँ बैठकर बाबा से योग लगाते हैं तो हमें बाबा से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। हो सकता है कि घर में रहते हुए इतना अच्छा योग ना लगे, क्योंकि सेंटर के वाइब्रेशंस जो हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं अच्छा योग लगाने में। और जब हम सेंटर जाकर मुरली सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की धारणाएं हमें मुरली सुनते सुनते ही हो जाती है, जबकि घर पर ऐसा होना संभव नहीं है। तो जब हम सेंटर पर मुरली सुनते हैं तो बहुत सी बातें हमें बहुत गहराई से टच भी कर जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मुरली सुनते सुनते भी अनेक धारणाएं सेंटर में ही हो जाती हैं। तो इसलिए यदि हम वास्तव में अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें सतयुग में अच्छा पद चाहिए, तो हमें सेंटर अवश्य जाना चाहिए। और यदि दूसरे तरीके से देखें कि आगे चल के जब ये जो प्रकृति के तांडव शुरू होने हैं तो उस समय भी शिव बाबा के बच्चों को सेंटर की तरफ से बहुत मदद प्राप्त होती है। लेकिन यदि हम सेंटर जा ही नहीं रहे हैं, हमने अपना रजिस्ट्रेशन सेंटर में कराया ही नहीं है, तो उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि हम भी ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं, तो फिर हमें मदद कैसे प्राप्त होगी। क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जहाँ पे प्राकृतिक प्रकोप आए थे तो सेंटर की तरफ से बाबा के बच्चों को विशेष मदद दी जाती है। और जबकि अर्थक्वेक में जिनके घर टूट जाते हैं तो सेंटर वाले उन्हें अपने सेंटर में भी रख लेते हैं। लेकिन यदि हम सेंटर जाते ही नहीं हैं तो फिर ये सारी मदद तो हमें मिल ही नहीं पाएगी। इसीलिए हमें सेंटर में ज़रूर जाना है। ओम शांति।